एसोसिएशन मोदी नगर के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं के पास जा रहे हैं। इसी चुनाव की बेला में हम लोग अंकित शर्मा जी के पास आए हैं। अंकित शर्मा जी जाने माने अधिवक्ता हैं। तो शर्मा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा शर्मा जी, आप किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सह सचिव प्रशासन। अच्छा, इससे पहले भी आप किसी पद पे रहे हैं? हाँ जी, मैं बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष रह चुका हूँ पहले भी जी। मोदनगर बार एसोसिएशन मोदनगर में हाँ जी। उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब की जो यहाँ क्योंकि इस समय संयुक्त बार बन चुकी है और इसमें संयुक्त बार में आप प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं, तो आप जो है आपने जो पर्चा भरा है वो किस सोच के आधार पे भरा है? मैंने इस सोच के आधार पर भरा है क्योंकि हमारी पहले अलग अलग बार थी, अब ये संयुक्त बार हो चुकी है। इस संयुक्त बार से एकजुट हो गए हैं सभी अधिवक्तागण और आगे जो भी अधिवक्ताओं के लिए नए कार्य करने पड़ेंगे, जैसे बार रूम हुए, लाइब्रेरी हुई और शौचालय वगैरह जो भी है, ये सब के लिए कार्य किया जाएगा आगे भी। जी। अच्छा शर्मा जी, मैं एक जानकारी आपसे ये चाह रहा था कि इस आप युवा हैं और युवा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो अब नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको अभी तक चैम्बर अलॉट नहीं हो पाए थे और आगे जो है अब संयुक्त बार होने की वजह से अब नए चैम्बर बनेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें वहाँ से फंड मिल रहा है, लेकिन यहाँ अब तक चैम्बर अलॉट हुए नहीं है। पर्याप्त जगह भी है यहाँ पर, लेकिन अभी तक चैम्बर अलॉट हुए नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लोग, कई अधिवक्ताओं का मैंने इंटरव्यू लिया तो वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी लखनऊ में रखा हुआ है, तो जगह भी है, यहाँ पे भी वकील जितने भी अधिवक्ता हैं वो सब तैयार हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रशासन जो है चाहता नहीं है ना यहाँ पर जो और चैम्बर बने। जितने चैम्बर बने हैं, एक एक चैम्बर में लगभग 4-4 5-5 वकील एक साथ बैठे हुए हैं और उनको जो है एक गोपनीयता रहती है, वो गोपनीयता भंग हो रही है एक साथ बैठने पर, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको अलग से बात करनी होती है वकील साहब को, लेकिन एक साथ जो है नहीं हो पाएगा वो चीज़ जैसे अभी पहले हो रहे थे। अब आगे जो भी चैम्बर अलॉट होंगे उन चैम्बरों को नए अधिवक्ताओं के लिए मिलेंगे। अच्छा, अब यदि आप लोग जो है जो संघर्ष करेंगे वो नए चैम्बरों के लिए करेंगे? जी बिल्कुल, जब हम चुनाव अगर जीतते हैं तो नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर अलॉट की पूरी व्यवस्था की जाएगी और जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम वहाँ तक संघर्ष करेंगे। अच्छा शर्मा जी, सभी प्रत्याशी हैं यहाँ पे, सबने अपनी बात रखी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास स्पेशल क्या है? मेरे पास स्पेशल ये है, जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए जो चैम्बर अलॉट होंगे, जहाँ तक मुझे कोशिश करेंगे आएगी वहाँ तक कोशिश करूँगा और जो हमारे अध्यक्ष और सचिव निर्वाचित होकर आएंगे उनके लिए मैं कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और उनसे एक कदम और आगे चलूँगा, क्योंकि जो अभी नए अधिवक्ता हैं उनको अभी तक चैम्बर अलॉट मिले हुए नहीं है। जगह बहुत पर्याप्त है यहाँ पे, इसलिए अभी तक चैम्बर मिले नहीं है। अच्छा, आप यानी कि जो अध्यक्ष बनेंगे, जो सचिव बनेंगे, उनकी हनुमान की भूमिका निभाएंगे आप? बिल्कुल, हनुमान की भूमिका निभाई जाएगी। अधिवक्ता के नाते जो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस होती है वो किस चीज़ की महसूस होती है? यहाँ पे जो कमी महसूस होती है वो बार रूम और क्या नाम शौचालय वगैरह, जो भी साफ़ सफाई भी नहीं रहती यहाँ पे शौचालय में। काफ़ी देखना आप, गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं लेकिन अभी तक शौचालय में सफाई भी नहीं रहती और इसकी वजह से जो है ना हमारी महिला अधिवक्ता जो है वो शौचालय के लिए भी परेशान रहती हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कई कार्यालय ऐसे हैं जो दूर-दूर बना दिए गए हैं, जिससे मैं देखता हूँ कि कई अधिवक्ता बेचारे, उनका एक पैर यहाँ तहसील में, दूसरा पैर वहाँ पे दूसरी जगह पे ये रहता है, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, लेकिन अभी तक ग्रामीण न्यायालय अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट की गई है और जो कि हमारे तहसील में ही पर्याप्त जगह है और तीसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर जो ऊपर कमरे 3 कमरे खाली हुए हैं, वे कमरे के लिए ग्रामीण कोर्ट यहाँ आ सकती है, लेकिन अभी तक प्रशासन चाहता नहीं है, क्योंकि इन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार ये चाहते नहीं कि कोई बड़ा अधिकारी हमारे पास आए और उनको हम प्रोटोकॉल के अनुसार हमें थोड़ा महसूस करना पड़े। अच्छा, ये अधिकारी चाहते क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकारियों को भी तो फायदा हो जाएगा, भी अधिवक्ताओं को भी फायदा हो जाएगा, अधिकारियों को भी होगा, ये चाहते क्यों नहीं है? मंशा नहीं है ना इनकी। ग्रामीण न्यायालय दूसरी जगह स्थापित क्यों किया गया अस्थायी रूप से, जबकि हमारे यहाँ तहसील में पर्याप्त जगह है, तीसरी मंजिल पर पर्याप्त जगह है और काफ़ी और जगह भी है ना, लेकिन अभी तक ये चीज़
प्रशासन चाहता ही नहीं है आगे। जो एसडीएम महोदय है वे भी नहीं चाहते, तहसीलदार महोदय नहीं चाहते, नायब तहसीलदार महोदय नहीं चाहते। अधिवक्ताओं की एकता पहले अलग अलग थी, लेकिन अब एकजुट हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ संयुक्त बार अब एक हो गई है। अब उस संयुक्त बार से इन अधिकारियों को भी ये एहसास हो जाएगा कि वकील एकता जिंदाबाद। पहली बार संयुक्त बार हुई है सन 2000 या 1999 में समथिंग में हुई थी। अभी तक ये संयुक्त बार नहीं हुई थी। सबसे 3 बार हो रही थी तहसील में, और अधिवक्ता अलग अलग बारों में डिवाइड हो रहे थे। लेकिन अब संयुक्त बार होने की वजह से जो हमारी एक मजबूती दिखाई देगी, वो अधिकारियों को सबको समझ में आ जाएगा इस तरह। अच्छा, मैं आखिरी में आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने जो मतदाता हैं, जो आपके साथी हैं, उनसे कोई आप अपील करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप ये अपील कर सकते हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने मतदाताओं को यही कहना चाहता हूँ, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजयी बनाएं